सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब होप अच्छे होंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे भी होने चाहिए। इस ओमिक्रॉन की सिचुएशन में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली से सोशल डिस्टेंस रखें और जितना हो सके अपने आप को वेल क्लीन रखें और मेंटेन रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा आप सभी को पता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है PRS प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। इसमें हर एक एम्प्लॉय को जो है अपनी जो है डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेंगी। आपको अपनी यहाँ पे इनकम शो करानी पड़ेगी, आपका ग्रेड, आपका CPS कोड, आपका DDO कोड, आपका कितना सैलरी है, ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है, आप यहाँ पे आपको A to Z आपको सब यहाँ पे शो करना पड़ेगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ये पोर्टल क्यों बनाया गया है, इससे हमारी वेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम है, इसका जो मेन मोटिव ये है, इसका मेन मकसद ये है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को जो है अपना डाटा ऑनलाइन रखना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कभी भी इनकम टैक्स की वेरिफिकेशन भी बैठ जाती है और कभी ना कभी आपका जो जहाँ पे आपका जिस फर्म में या जिस कंपनी में भी या जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे कभी ना कभी किसी ना किसी एम्प्लॉय के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया हुआ है। इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि आपको कैसे ये करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें इस प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के बारे में। जो ये प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम है, ये पहले सेंटर में लॉगिन था, मतलब सेंटर में भी था पहले, सेंटर के कुछ स्टेट्स में था, JNK के अलावा हर एक स्टेट में था। लेकिन JNK में इसी साल 1 जनवरी 2022 से लॉन्च किया गया है इस वाले प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट को। प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट का जो मेन मकसद है वो ये है कि एम्प्लॉय का डाटा जो है वो सारा के सारा उनके पास हो। एम्प्लॉयज़ क्या कर रहा है, क्या क्या उसके साइड बिजनेसेस हैं, कितने व्हीकल हैं एम्प्लॉयज़ के पास, कितना गोल्ड है, कितना प्रेशियस स्टोन्स हैं, कितने मेटल्स हैं, सभी कुछ आपको इस वाले पोर्टल में आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी के बारे में। आपके पास कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, इसमें व्हीकल आता है, इमूवेबल आता है और मूवेबल प्रॉपर्टीज आती हैं। 3 तरीके की हैं इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं। जो इमूवेबल है उसमें आपका लैंड, रेजिडेंस वगैरह और एग्रीकल्चरल लैंड आती है। ये 3 वहाँ पे आपको भरने हैं। इससे पहले हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्कूटी है, आपके पास कोई कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस में आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ज्वेलरी भी हो सकती है। इन तीनों में से अगर आपके पास जो कुछ भी है, आपने FD कराई है, आपके पास बैंक में किसी अकाउंट में सेविंग्स है और आपके पास कोई लोन है, आपके पास कोई लोन है, जितना भी आपके पास इस वक्त प्रेजेंट में पैसा है और अदरवाइज आपके बैंक में पैसा है, वो आपको मूवेबल प्रॉपर्टी में शो करवाना है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको दिखाता चलूँ। वहाँ पे आपको कैश, ज्वेलरी, हाउस होल्ड, ये कुछ 3 यहाँ पे भरने हैं। कैश में सबसे पहले आपको बताना है कि आपके इन हैंड में कैश कितना है, आपके बैंक अकाउंट में कैश कितना है। बैंक अकाउंट के कैश के बाद आपके पास जितने भी सेविंग अकाउंट है उनमें कैश कितना है। आपने अगर LIC पॉलिसी करवाई है तो उसमें कितना है, LIC में कितना पैसा बनना है और वो कितने साल के टेन्योर के लिए है, वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, जो कि है मूवेबल प्रॉपर्टी में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे शो करना है आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके बाद आपका जो मकान है और आपके पास जो ऐसी कोई कमर्शियल प्लेस है, आपके पास कोई शॉप है, आपके पास कोई बड़ा बिजनेस होटल वगैरह है, वो भी आपको इसमें शो करना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको बताना है कि आपके पास जो मकान है वो आपने किससे लिया है और किससे एक्वायर किया है, किस डेट को एक्वायर किया है, क्या वो उसके बाद रेवेन्यू या आपके पास कोई लीगल उसका डॉक्यूमेंट है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है, फिर रीज़न बताना है आपके पास उसका डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। आपको ऐसी कुछ मेन बेसिक डिटेल भरनी पड़ेंगी, लेकिन आपको बहुत ही सही तरीके से भरनी पड़ेंगी। अगर आपने कुछ भी डिटेल्स गलत भरी इसमें, आपका हो सकता है एम्प्लॉय को डिसमिस भी किया जा सकता है, ऐसा सुनने में आया है। अभी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो बंद है, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, जब तक हर एक एम्प्लॉय ये पूरा नहीं भरता है प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, तब तक JNK के हर एक एम्प्लॉय की सैलरी उस तब तक वो बंद रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। यहाँ पे मैंने PPT खोला हुआ है, प्रेजेंटेशन ही खोली है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज प्रॉपर्टी। इसमें 2 प्रॉपर्टी इसने भरी है, क्या है इसमें, मूवेबल प्रॉपर्टी और एक है व्हीकल। व्हीकल में भी आप यहाँ पे अपना व्हीकल शो करवा सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, स्कूटी है, उसके बाद आपके पास कोई बड़ी कार है कमर्शियल वाली, उसमें भी इसको शो कर सकते हैं। उसमें आपको लोन वगैरह सब कुछ इसमें शो करवाना होगा। बात ये है कि गवर्नमेंट को जितना भी आपके पास पैसा है, जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको सभी प्रॉपर्टी को आपको शो करवाना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम में। होप सो अगर आप में कोई प्रॉब्लम आती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में किसी न किसी एम्प्लॉय का मैं आपको बताऊंगा कि उसने कैसे भरा है।
होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाले एक दिन में आपको दे दूँ, ताकि 31 से पहले वो भी वीडियो आ जाए और आप देख के प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट को भर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।